यूआरएल जो है इसके अपने कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ। यूनिवर्सल यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। और आम तौर पे जब हम किसी यूआरएल को देखते हैं तो यूआरएल में जो पार्ट होते हैं वो आम तौर पे ऐसे होता है। हम ये कहते हैं कि भी सबसे पहले हमारे पास HTTPS करके लिखा होता है, डबल बैक स्लैश होती है, फिर हमारे पास जो है वो कुछ ये होता है, फिर वेबसाइट का नाम होता है, फिर हमारे पास जो है ऐसे होता है, फिर फाइल डॉट HTML या जो भी हमारे पास होगा ये आ गया। ये हमारे पास एक कंप्लीट यूआरएल है। ठीक है, किसी सूरत में ये यूआरएल थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी सूरत में यूआरएल जो है वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स। अब देखो हम लोग जब यहाँ देखते हैं, मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग थोड़ा सा डिफाइन करता जाता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल। ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कि इट्स अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। यानी व्हाट वी से प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। जी शोजिब शोजिब, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। द एड्रेस, the web address is called as URL। यानी we don't usually call it as web address। सारा web address इतना अच्छा सा लफ्ज नहीं लग रहा है, but URL is like a fancy name जो कि आप ब्राउजर में लिखते हैं और किसी चीज को जब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट पे, किसी चीज का जो किसी वेबसाइट का जो एड्रेस है दैट इज बेसिकली यूआरएल। सो प्रोटोकॉल जो है वो हमने कहा, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने ईमेल सेंड करनी है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है। आपने ब्राउजिंग करनी है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है। आपने चैटिंग करनी है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है। हर चीज़ के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। ये जो इस वक्त आपको यहाँ प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है HTTPS वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी अगर हम इसका वर्ड बाय वर्ड लें तो हम लोग ये कहते हैं इट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोटोकॉल, वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोटोकॉल। और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आपको ब्राउजिंग की इजाज़त देना। यानी इंटरनेट के ऊपर जो हम ब्राउजिंग कर रहे हैं थ्रू ब्राउज़र, वो बेसिकली HTTP या HTTPS की वजह से ही पॉसिबिलिटी है। इसके बाद इसी यूआरएल के अंदर जो दूसरा हिस्सा आता है दैट इज बेसिकली दिस www वाला पार्ट, ये वाला। दिस इज दिस स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। सो हम लोग कहते हैं कि जी सबसे पहले तो हमारे पास वो प्रोटोकॉल आ गया, उसके बाद आ गया वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है जो चल रही होती हैं वर्ल्ड वाइड वेब, का मतलब ये हुआ कि यू कैन ओपन दीज वेबसाइट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप इसको जहां से दिल करे वहां से आप इसे ओपन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट दिस पार्ट, ये जो याहू जहां लिखा हुआ है यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम ये कहते हैं कि डोमेन नेम, इसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं और इसको हम वेब नेम भी बोलते हैं। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, दिस डोमेन नेम और वेब नेम इज अ यूनिक नेम। इट्स ए यूनिक नेम। ये हमारे पास एक यूनिक नेम होता है किसी भी वेबसाइट का। आमतौर पे टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज अ डोमेन नेम। और ज़ाहिर है हम आमतौर पे तो वेब नेम ही बोलते हैं कि भाई वेब है, फलानी वेब का नाम ये है। सो वो नेम इज टेकन फ्रॉम हेयर। और ये जो डॉट कॉम है, दिस डॉट कॉम इज बेसिकली डोमेन टाइप।
दिस डॉट कॉम इज बेसिकली डोमेन टाइप। ये हमारे पास डोमेन टाइप होती है। अब डोमेन टाइप का मतलब ये हुआ, जैसे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम, तो कॉम इज फॉर कमर्शियल, यानी हमारी जितनी भी कमर्शियल वेबसाइट्स हैं जहाँ सेल परचेज ऑनलाइन बाइंग सेलिंग हो सकती है, दोज आर कॉल्ड एज डॉट कॉम या कमर्शियल। वी ऑल नो वी हैव डॉट edu, डॉट gov, डॉट नेट, डॉट बिज। ये इस तरह से एक बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं। एंड एवरी डोमेन टाइप इज बेसिकली विद देयर स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड, जो भी उसका काम होता है उससे रिलेटेड जो है उसका नाम भी होता है। जैसे डॉट edu है, इट शोज दैट के वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह की जो होगी वो डॉट edu होगी। फिर डॉट gov है, ये जनरली नॉट फॉर सेल होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूज करती है अपनी तमाम इदारों के लिए, यानी जैसे पुलिस डॉट gov.pk हो जाएगा। वाफिया, www इज वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स जस्ट द इंडिकेशन दैट यू आर सर्चिंग समथिंग ऑनलाइन, यानी आप जब ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हो तो फिर www ये शो करता है कि आप ऑनलाइन है। ठीक है। सो ये इसका भी होता है। सो डॉट कॉम जो है वो कमर्शियल वेबसाइट या और इसी तरह ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो पीके आ गया। पीके इज फॉर रीजन। आपके पास जो वेबसाइट है उसका जो रीजन है वो पीके में हम लोग जो है वो देखते हैं, जैसे डॉट पीके है पाकिस्तान के लिए डॉट पीके यूज हो रहा है, इंडिया के लिए डॉट आईएन यूज हो रहा होगा, फिर डॉट जी है साउथ अफ्रीका के लिए, फिर डॉट यूई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। सो हर मुल्क का जो है डॉट एयू है ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट यूएस है, डॉट यूके है। सो हर मुल्क जो है वो दो करेक्टर्स का एक एब्रीवेशन जो है उन्होंने रखा हुआ है। और उनकी जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं, लोकल सर्वर्स होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही सिर्फ ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो इस ओरिजिन से फिगर आउट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट के अंदर डॉट पीके हो। वी नो कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ज़रूरी नहीं है। हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसमें डॉट पीके नहीं होता है, बट बहुत सारियों में होता भी है। जाहिर है अगर किसी का स्कोप ही लिमिटेड है तो वो वैसे ही नज़र आएगा। इसके बाद आखिरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ नज़र आती है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक फाइल। सबसे पहले जो है स्पेसिफिक फाइल, स्पेसिफिक फाइल हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने कोई स्पेसिफिक फाइल जो है अ, उसको आपने एक्सेस करना है, तो फाइल डॉट एच टी एम या सी एस या जो भी जिस भी एक्सटेंशन से होगी, ये तो मैटर नहीं करेगा एक्सटेंशन क्या है, बट स्लैश के बाद जो चीज़ होगी दैट वुड बी अ फाइल। अच्छा, उसके बाद मैं फिर जरा पीछे जाता हूँ, मुझे पूछ रहे हैं कि जी ये जो टाइप्स लिखी हुई है, टाइप्स बेटा बेशुमार है, नेम इट, अब तो बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे यहाँ हमने लिखी हुई है डॉट कॉम, कॉम इज फॉर कमर्शियल, डॉट edu लिखा हुआ है, डॉट gov लिखा हुआ है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिए, डॉट edu एजुकेशनल वेबसाइट्स, डॉट नेट सर्विसेज बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए डॉट नेट लगा होता है। फिर नीचे जो है वो डॉट बिज है, फिर डॉट ओ आर जी होता है, यानी यू हैव अ बिग लिस्ट। आपके पास तो अब बहुत सारी जो है वो लिस्ट जो है वो होती है। बेटा 40 मिनट आई गेस। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है एक लंबी लिस्ट है जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। डॉट पीके इज ऑब्वियसली द बेसिकली द कंट्री जो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने बताया कि जी अगर आप यूके में कर रहे हो तो आप डॉट यूके कर सकते हो, डॉट यूएस कर सकते हो।
अच्छा, कुछ डोमेन्स जो हैं वो बिकती हैं, कुछ नहीं बिक सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि .gov जो है गवर्नमेंट की, जो हमारे पास डोमेन्स होती हैं, ज़ाहिर है ये नॉट फॉर सेल होती हैं। ये पॉसिबल नहीं होता इनको बेचना। अब ऑब्वियसली कि अगर इनको लोग बेचना शुरू कर दें तो फिर तो कैसे, यानी मैं एक वेबसाइट बना लूँ passport.gov.pk, अब वो देखने में तो ऐसे ही लगता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन वो मेरी प्राइवेट वेबसाइट हो, मैं उसके ऊपर स्कैम्स करता रहूं। सो इस वजह से कुछ जो डोमेन्स होती हैं वो नॉट फॉर सेल होती हैं, और वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो अपने पास रखती है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलें, दैट्स गुड। इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ ना एक और चीज जो है वो वी शुड अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दैट हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता। ठीक है, ये जो यूनिक एड्रेस होता है ना कंप्यूटर का, उसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये याद रखिएगा कि द यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज बेसिकली द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस stands for internet protocol, IP। I is for internet and P is for protocol। हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भाई जैसे आप लोगों के, हमारी क्लास में जैसे दो तीन नाम जो हैं, जैसे फैजान इज वन ऑफ देम, कि तीन लोगों का है, फिर कोई और ऐसे नाम। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जाहिर है कि हमने जब रिकग्निशन करनी है तो हमें फिर यूनिक एड्रेसेस चाहिए होंगे। अब फैजान बोल रहे हैं तो फैजान तो क्लास के अंदर तीन लोग होते हैं या चार लोग होते हैं, तो वो चार लोग ही यस सर कह देंगे। फिर किस तरह एक्सेस किया जाएगा? फिर जाहिर हम कुछ और तरीका यूज करेंगे। हम कहेंगे कि भी नया वाला फैजान, पुराने वाला फैजान, या हम कहेंगे कि जी सादे वाला फैजान, या जिस तरह से भी जो भी उसकी हम रिकग्निशन क्रिएट करेंगे। द सेकेंड वे ऑफ रिकग्निशन इज दैट वी कैन यूज योर आईडी नंबर्स, यानी जो आपके आईडी नंबर्स हैं वो भी तो यूज हो सकते हैं ना। सो आईपी एड्रेस इज जस्ट द आईडी नंबर ऑफ योर सिस्टम। ये आपके सिस्टम का एक यूनिक आईडी है। जब भी हम कोई वेबसाइट भी एक्सेस करते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, उसका भी अपना एक यूनिक आईपी होता है। जैसे कि लेट्स से कि मैंने yahoo.com देखा या मैंने google.com देखा, मैं यहाँ खोल भी लेता हूँ क्योंकि हम इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं। तो हम लेट्स से कहते हैं गूगल आईपी एड्रेस। ये देखो, ये मैंने आपको गूगल का आईपी एड्रेस निकाल दिया। ये गूगल का आईपी एड्रेस है, 8.8.8.8। या वो कहता है 8.8.4.4 भी इसका एड्रेस हो सकता है, या IPv6 दिया हुआ है। वो फिर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी IPv6 क्या होता है। अब इसका मकसद क्या है? इस सारी बात को बताने का आपको पर्पस क्या था? पर्पस ये है कि देखो, जब मैं अपने सिस्टम से यानी लोकल सिस्टम के ऊपर से कोई डेटा भेजता हूँ, ये मेरा पीसी है, और मैं यहाँ से गूगल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ से इसको एक्सेस करने के लिए डेटा भेजता हूँ तो मैं तो आईपी एड्रेस नहीं लिखता, हालांकि इस गूगल का आईपी एड्रेस लेट से ये था, ये इस गूगल का आईपी एड्रेस है। असल में तो सिर्फ इस एड्रेस से ये एक्सेस हो सकता है। गूगल तो नाम पता ही नहीं आपके कंप्यूटर को क्या भला है। सो अब ये ट्रांसलेशन कैसे हो रही है? ये ट्रांसलेशन हो रही है, बीच में एक हमारे पास चीज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस, डीएनएस हमारे पास होता है डोमेन नेम सिस्टम।
DNS stands for Domain Name System. डोमेन नेम सिस्टम का काम ये होता है कि आप जब यहाँ से, जब आपने यहाँ लिखा होगा ना गूगल लिखा होगा, तो इस गूगल को, इस वर्ड को वो कन्वर्ट करेगा इनटू दिस, यानी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फिर उसे सर्च करेगा, और वहां से सर्च करके जब वापस लाएगा फिर नंबर्स को वो कन्वर्ट करेगा इनटू द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू अस, और फिर वो पीसी में उसे कन्वर्ट कर देगा। यानी बेसिकली डीएनएस का काम ये होता है टू टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। लिख देता हूं मैं यहाँ, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। ये इसका अ, होता है पर्पस। जी, यहाँ तक कोई आपके जहन में सवाल आ रहा हो, पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। सर अगर हमने गूगल को एक्सेस करना हो तो हम तो मतलब नेम लिखते हैं, आईपी एड्रेस तो नहीं हम लिखते, तो वो भी किस तरह होता है? डीएनएस चेंज करता है ना उसको हमारे लिए। डीएनएस बनाया इसलिए है ताकि हमें ये इस तकलीफ से हर दफा ना गुजरना पड़े। देखो, नंबर्स को याद रखना बीइंग ह्यूमन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यानी मैं इतने सारे आईपी एड्रेसेस कैसे याद रखता। तो उसने फिर ये किया कि बीच में एक डीएनएस सर्वर बना दिया। अब वो डीएनएस का काम ये होता है कि आप लिखते एबीसी में ही हो, लेकिन वो उसे कन्वर्ट इनटू वो कर देता आईपी एड्रेस। तो इससे हमारी जो हमें करना पड़ना था हेक्टिक काम, वो नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वो करता है, और हमारी वेबसाइट जो है वो आराम से एक्सेसिबल हो जाती है। ये और कोई क्वेश्चन आया हुआ है? सर क्या मतलब कुछ डोमेन फॉर सेल नहीं होती? नहीं होती फॉर सेल। अब pakistan.gov.pk फॉर सेल तो नहीं ना हो सकती, वाफिया। अगर वो पाकिस्तान अ, वाली वेबसाइट जो है वो फॉर सेल होगी तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। या गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट के नाम जो है वो कैसे फॉर सेल हो सकते हैं? ऐप अगर हो तो आप ना ले लो, आप कहो कि जी मैं ले लेती हूँ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट मैं बना लेती हूँ, वो फॉर सेल नहीं होती। अ, और डोमेन नेम जो है वो
बड़ा टेक्निकल सा काम होता है इसको गेट करना। दिखा दूंगा कल अगर आप कहेंगे कि कैसे वो डोमेन नेम लेते हैं। सो यस। और सुपर। शोजिप ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता हर दफा तुम गूगल को ऐसे एक्सेस करते 8.8.8.8 लिख के, या गूगल लिख के सिर्फ एंटर करके चले जाते हो। क्या आसान है। जाहिर है गूगल लिख के जाना ज्यादा आसान है। सो व्हाट वी आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स एवरी टाइम, यानी मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाके ये कहता हूँ कि भी एक वेबसाइट ढूंढो 234.123.123.33, एवं लिख दी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, एंटर प्रेस किया। अब वो देखो, वो कहता है भाई ढूंढो ये क्या चीज है, मुझे क्या पता क्या चीज है। देख रहे हो, ये ऐसे सर्च करना हमारे लिए आसान होता, बहुत डिफिकल्ट तरीका है। इसकी जगह मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, लेट्स से कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये ज्यादा आसान है ना मेरे लिए अमेजोन लिख के सर्च करना, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ जो है वो 1 2 और 1 0 करके लिख सकूं। हम हर सर्वर जो है वो कर ही नहीं सकता अंडरस्टैंड, इस वजह से जो है वो हम